सोचिए, आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, किसी ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं या नई बाइक लेने की सोच रहे हैं। अचानक आपके फ़ोन में उसी ट्रिप से जुड़ा होटल सजेशन या उस बाइक का ऐड दिख जाता है। आप सोचते हैं, क्या गूगल मेरी बात सुन रहा है? डर तो लगता है ना, लगता है कि कहीं कोई मेरी बातें चुपचाप सुन तो नहीं रहा है। और सच कहे तो हाँ, देख रहा है, पर कान से नहीं, डेटा से। चलिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। 2018 में अमेरिका में एक कपल ने अमेज़न से एलेक्सा डिवाइस की बातचीत की। कुछ दिनों बाद उन्हें अपने ही किसी दोस्त से कॉल आया, तुम लोगों की बातों की रिकॉर्डिंग मेरे पास कैसे आई? वो दंग रह गए। पता चला कि एलेक्सा ने बैकग्राउंड में उनकी बातें रिकॉर्ड की और गलती से उनके किसी कॉन्टैक्ट को भेज दिया। ये कहानी गूगल की नहीं है, लेकिन समझने के लिए जरूरी है कि टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है। अब गूगल की बात करते हैं। गूगल आपके फ़ोन में है, लैपटॉप में है, ब्राउज़र में है, यूट्यूब में है, जीमेल में है, मैप में है, हर जगह है और यही है उसकी ताकत। जब आप कोई नया फ़ोन लेते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? जीमेल से लॉगिन करते हैं। उसी के साथ आपकी ज़िंदगी की चाबी गूगल के पास पहुंच जाती है। क्या सर्च करते हो, क्या डाउनलोड करते हो, कौन से ऐप यूज़ करते हो, कितनी देर तक किस वेबसाइट पर रहते हो, क्या देखना पसंद करते हो, रात को कितने बजे सोते हो, सुबह कितने बजे उठते हो, सब पता है गूगल को। आपने कभी सोचा है कि मैप में ट्रैफिक अपडेट कितना सटीक कैसे होता है? क्योंकि आपके जैसे लाखों लोगों की लोकेशन गूगल के पास रियल टाइम में रहती है। वो देखता है कितनी गाड़ियाँ धीरे चल रही है, कहाँ रुक गई, और उसी हिसाब से आपको बताता है कहाँ जैम है। अब कोई कहेगा, हमने तो कभी गूगल को लोकेशन ऑन करने की इजाज़त नहीं दी। मज़ेदार बात यह है कि कई बार गूगल आपकी लोकेशन तब भी ट्रैक करता है जब आपने जीपीएस बंद कर रखा हो। 2018 में एक रिपोर्ट आई थी कि एंड्रॉयड डिवाइस बेस स्टेशन की मदद से आपकी अप्रॉक्सीमेट लोकेशन निकाल लेते हैं। अब एक और बात, आपने देखा होगा कि अगर आपने कभी गूगल पे किसी होटल को सर्च किया तो थोड़ी देर बाद इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पर उसी होटल का ऐड दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि गूगल का डेटा मेटा जैसी कंपनियों से शेयर होता है और बदले में मेटा का डेटा भी गूगल एड्स को मिलता है। मतलब सीधी बात यह है कि गूगल आपको बिना पूछे नहीं जानता, आप खुद उसे सब बता देते हैं। एक बार सोचिए, आपने किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया और वहां गूगल मैप से रिव्यू देने को कहा। आपने लिखा फूड वॉज स्पाइसी बट गुड। अब गूगल को पता है कि आपको स्पाइसी फूड पसंद है। आगे वो आपको ऐसे रेस्टोरेंट सजेस्ट करेगा जहां स्पाइसी खाने का काम चलता है। आपके हर क्लिक, हर टाइप, हर स्क्रॉल, हर लोकेशन से गूगल आपको एक डिजिटल प्रोफाइल बनाता है। उदाहरण के लिए आपकी उम्र, आपका जेंडर, आपका इंटरेस्ट, आपके पसंदीदा वीडियो टाइप, आपके शॉपिंग पैटर्न, अब आपके ज़्यादा एक्टिव रहते हो, आप कौन सी भाषा बोलते हो, यहाँ तक कि आप किस टाइप की न्यूज़ पढ़ना पसंद करते हो। अब गूगल कहता है कि ये सब वो आपकी सुविधा के लिए करता है, ताकि वो आपको वही दिखाए जो आपके काम का हो। और इसमें कुछ हद तक सच्चाई भी है। गूगल के जरिए हम बहुत आसानी से काम करते हैं, सही रास्ता ढूंढने में, सही प्रोडक्ट लेने में, ट्रांसलेशन में या ज़रूरी खबरें जानने में। लेकिन इस सुविधा की कीमत है आपकी प्राइवेसी। गूगल आपको बिना पूछे जानता नहीं, बल्कि बड़ी चालाकी से पूछता है। अलाउ लोकेशन, अलाउ एक्सेस टू माइक, एक्सेप्ट कुकीज, साइन इन विद गूगल, और हम बिना पढ़े हाँ कर देते हैं। हमने खुद गूगल को चाबी दे रखी है। अब सवाल ये उठता है, क्या इससे बचा जा सकता है? 100% नहीं, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों से सावधान रहकर हम अपने बारे में ज़्यादा जानकारियाँ लीक होने से रोक सकते हैं। 100% नहीं, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों से सावधान रहकर हम अपने बारे में ज़्यादा जानकारियाँ लीक होने से रोक सकते हैं। ऐप परमिशन चेक करें, इनकॉग्निटो मोड का इस्तेमाल करें जब ज़रूरत हो। गूगल की माई एक्टिविटी सेटिंग में जाकर देखें कि वो आपके बारे में क्या क्या रख रहा है। ऐड पर्सनलाइजेशन बंद कर सकते हैं, लोकेशन हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं। कहानी का सार क्या है, अब आपको बताते हैं। गूगल कोई भूत नहीं है, वो कोई चुपचाप झांकने वाला जासूस भी नहीं है, लेकिन वो एक ऐसा सिस्टम है जो बहुत स्मार्ट है और हम उसके सामने खुद को खो चुके हैं। तो अगली बार जब आप किसी से ये कहें गूगल सब जानता है, तो याद रखिए गूगल वही जानता है जो आपने उसे बताया है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत प्राइवेट इंसान हैं, तो ज़रा अपनी गूगल एक्टिविटी हिस्ट्री खोलिए, शायद सच्चाई कुछ और निकले। अब बोलिए, क्या गूगल आपको बिना पूछे जानता है? कैसी लगी आपको जानकारी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज़।